ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे पापा से पहले ही कह दिया था मैंने, तुमसे MBA ना करवाए। सर पे चढ़ा के रखा है। बिल्कुल ठीक है याना, तुम। मैं अपनी रॉकस्टार से बहुत प्यार, और हाँ, मैंने उसे अपने सर पे भी चढ़ा कर रखा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। राइट रॉकस्टार? कम ऑन। हाय पा। बॉम्बे का मशहूर लॉयर मिस्टर सिद्धार्थ राय अपनी रॉकस्टार से एक सवाल करना चाहता है। इजाजत है योर ऑनर? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। क्या वो अपने काम में इतनी बिजी है कि उसे अपने पापा से मिलने के लिए फुर्सत ही नहीं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन गलती आपकी बेटी की नहीं है। बिल्कुल, गलती तुम्हारी है सिड। नौकरी करने की परमिशन तुम ही ने दी थी ना इसे? याना, नौकरी करने से दिमाग चलता है। राइट रॉकस्टार? एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। रॉन्ग। तुम्हारी इसी आदत की वजह से ये मेरी कोई भी बात सीरियसली नहीं लेती है। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है इसे। हर बात मानते हो इसकी। मान नहीं लेता याना, सुनता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। तुम्हारी तरह नहीं, जो इसे उसके हाल पर छोड़ देती है। पापा प्लीज डोंट से दैट। मॉम तो हमारा बहुत ख्याल रखती है। सॉरी यार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अगर हमारी बेटी काम करना चाहती है, खुद के लिए अपना वजूद बनाना चाहती है, तो इसमें गलती क्या है? सर ये लीजिए आपकी फाइल। सिड, फिर से जा रहे हो तुम? हर फ्राइडे कहीं जाना जरूरी है क्या? हर वक्त में ये सवाल करना जरूरी है। तुम और मैं कितने अलग हैं ना सिड। जिस बात से मैं नफरत करती हूँ, तुम उसी बात से प्यार करते हो। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब करते हो ना? नहीं, जिससे मैं प्यार करता हूं तुम उससे चिढ़ती हो यार। और हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम दोनों वाकई में बहुत अलग हैं, बहुत अलग। खैर, हम दोनों एक्चुअली मीरा की बात कर रहे थे, हम दोनों के बारे में नहीं। ओके? और एक बात याद रखना, कहीं तुम्हारी कड़वी बातें तुम्हें मीरा से अलग ना करता है। पापा प्लीज, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ की कोई भी कड़वी बात हमें उनसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हम माँ से बहुत प्यार करते हैं। और फिर उनका डांटना, हमें रोकना, ये सब तो उनका हक है। और एक बात बताऊं आपको, माँ की डांट सुने बगैर हमारा दिन ही नहीं गुजरता। बहुत सुना सुना सा लगता है ना मम्मा? Okay, now the court is adjourned. Can I please leave and give me a hug? कृष्णा, ये कलर तुम पे ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए तुम ये शर्ट उतार के ये पहन लो। मिमी, मैं ऑलरेडी तैयार हो चुका हूँ और मुझे ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। प्लीज कृष्णा, 1 मिनट ही तो लगेगा। ए मिमी की बच्ची, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? ओह, एटीट्यूड। नौकरी मिलते ही तुम तो एकदम बदल गए। आने दो छोटी माँ को, अभी तुम्हारी शिकायत करती हूँ। क्या बात है? क्या बताना है छोटी माँ से? छोटी माँ देखे ना, डॉक्टर ने इसे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला है।
और ये कि ऑफिस जाने को तैयार हो गया? अरे मिमी ठीक कह रही है, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। बोलो बोलो, अब बोलो। मिमी की बच्ची। छोटी माँ, छोटी माँ। तुम ऑफिस नहीं जाओगे कृष्णा। मॉम मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे बॉस को प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी कंपनी का लॉस प्रॉफिट में बदल के रहूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि मीरा ने मेरा प्रेजेंटेशन दे दिया, नहीं तो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाता। मुझे बहुत बुरा लगता। अच्छी लड़की है मीरा। मॉम आप तो जानती है ना मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, कि ये बड़े शहर के लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता। ये जो दो लोग मेरी जिंदगी में हैं, इन दोनों लोगों ने मेरी आउट ऑफ द वे जाकर मदद की है। तुम ठीक कह रहे हो। अरे हाँ, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना था, मैंने तो उनका शुक्रिया अदा ही नहीं किया। एक काम करो, आज रात को उनको डिनर पर बुला लो, मैं उनसे मिल भी लूंगी। लेकिन वो आ पाएंगे? आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे ऑफिस जाना होगा। ठीक है, जाओ। चलता हूँ। बच्ची। बात क्या है बेटा? तुम ठीक तरह से खा नहीं रहे हो। ये लो। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। आरफ, ऑफिस और ऑफिस का टेंशन वहीं पर छोड़कर आया करो। ओके, खा लो। मेरी टेंशन काम से नहीं, बल्कि उस कृष्णा से है। कृष्णा? हाँ कृष्णा, पापा का फेवरेट एम्प्लॉय। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हुए हैं उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए, और डैड ने अपना जुहू वाला बंगलो उसे रहने के लिए दे दिया है। आरव, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। 1000 बार समझा चुका हूं कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत किया करो। आई एम सॉरी डैड, मगर इस बार गलती आप कर रहे हैं, वरना कोई भी ओनर अपने एम्प्लॉय के लिए इतना सब कुछ नहीं करता। भैया अगर आप इसी तरह इन तुम्हें समझा कर कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ पर? अगर बात अनऑफिशियल है तो आप अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कैबिन है। एक्सक्यूज मी, ये हमारे ऑफिस का कैबिन है। ओके, नाउ कट इट आउट। देखो मीरा, तुमने मेरी मदद की, थैंक्स, लेकिन अब मुझे बहुत सारा काम करना है। प्लीज मुझे काम करने दो। ओके, कर लो, लेकिन उसके बाद आप हमें घर ड्रॉप करेंगे। लेकिन कैसे? ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे पास कार है, और फिर तुम्हें क्या? तुम्हें तो कोई भी ड्रॉप कर सकता है। सीधा कहो ना कि हमें आरव ड्रॉप कर देंगे। एक बात कहें, हमें ऐसा लगता है कि आप आरव से थोड़ा सा जलते हैं। जलता हूं? देखो मीरा, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, और किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। रबिश, एक काम सौंपा था तुम्हें, लेकिन वो जिम्मेदारी भी तुम ठीक से निभा नहीं सकते। कलकत्ता का टेंडर आज तक रुका हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सॉरी सर, मैं बाद में आता हूँ। इट्स ओके कृष्णा, अब तुम इस कंपनी का हिस्सा। थैंक यू सर। कम। सिंगापुर वाली डील के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। कृष्णा, इसका क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। योर प्रेजेंटेशन वाज गुड। थैंक यू सर। सर, एक रिक्वेस्ट थी।
कहो ना, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मॉम चाहती थी कि वो पर्सनली आपको थैंक्स करें। तो क्या आज रात आप डिनर पे आ सकते हैं? कृष्णा, इसकी क्या जरूरत है? सर, ज़रूरत है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज शाम को ऑफिस के बाद इकट्ठे घर चलेंगे। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू। मीरा, अब तक नाराज हो? नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरह आप कृष्णा के साथ बिहेव करते हैं हमें बहुत बुरा लगता है। तो अब कृष्णा हमारी दोस्ती से ज्यादा बढ़कर है? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी की भी इंसल्ट करे हमें बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीरा, मगर मुझे पापा का कृष्णा के लिए कंसर्न अच्छा नहीं लगता। मीरा, मैं अपने डैड के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर वो मुझसे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर मीरा, तुम नहीं समझोगी। अरे क्यों नहीं समझेंगे, हम भी तो पा को लेके इतने पॉसेसिव हैं। हाँ, क्योंकि तुम उनकी अपनी बेटी हो। मीरा, मैं एक बार अपने मॉम डैड को खो चुका हूं, फिर डैड मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपना अतीत तक भूल गया। एनीवेज, अब हम चलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। मीरा, कॉफी के लिए नहीं बुलाओगी? बाय आरव। बाय। एक्सक्यूज मी, लड़का तो काफी हैंडसम है। ओह गॉड पापा, वो सिर्फ हमारे दोस्त हैं। Really? Only a friend, huh? आपकी बातें तो काफी देर चल रही थी। जैसा आप सोच रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। वो बस ऐसा ही है, बहुत मजाक करता है। हाँ, वो सिर्फ हमारा दोस्त है, हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? Absolutely clear. Well, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो और किसमें है? Come on, come on, come on, come on, come on. उसमें इंटरेस्ट है जिसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं। पापा, हम तो मजाक कर रहे थे, आप खामखा परेशान हो गए। Hey, listen Rockstar, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, okay? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरी अपनी रॉकस्टार जिसे पसंद करे ना, उसे कोई ना पसंद करे, कोई इग्नोर करे, ओके? ओह पापा, यू सो स्वीट। हाँ रॉकस्टार, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें प्यार के बदले सिर्फ और सिर्फ प्यार मिले, भरपूर प्यार, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखना, कृष्णा के बॉस आपके हाथ का खाना खाकर तो उसे प्रमोशन ही दे देंगे। है क्यों? जब खाना मैंने बनाया तो प्रमोशन कृष्णा को क्यों मिलेगा? कृष्णा को प्रमोशन मिलेगा उसकी काबिलियत। सত্যি बोला तुम। अच्छा हाँ चलो, खीर तो बन गई। पनीर लाई तुम? वो छोटी माँ, मैं गई थी पर वो मिला नहीं। मैं ऐसे करती हूँ, दोबारा लेके आती हूँ। पता नहीं कौन सा मार्केट में गया था, 2 घंटा घूम घूम के खाली हाथ चला आया। चलो हम दोनों चलता है। नहीं, आप लोग यहाँ पर रहिए, मुझे यहाँ पर के मार्केट के बारे में पता है, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। 5 मिनट में गैस बंद कर देना और खीर चलाते रहना वरना जल जाएगी। मिमी, थोड़ा टेस्ट करने को देगा? माँ, तुम ना हमारा मेन नहीं है, बड़ो हेड मास्टर है। आधा किलो पनीर दे दीजिए।
तुझे दिखाई नहीं देता? हॉर्न सुनाई नहीं देता? बेटा बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे बहस मत करो, पहले इनको हॉस्पिटल लेके चलो। सुनो, तुम ले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है इन जैसे लोगों के लिए। मुझे पता है इन्हें क्या चाहिए। लो, अरे लो, जाओ जाकर मरहम पट्टी करा लेना। और एक बात याद रखना, आइंदा मेरी गाड़ी के आगे आए तो उड़ा दूंगा। पैसा कमाने का धंधा बना रखा है तुम लोगों ने। बस एक शब्द और नहीं। कब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। तुम्हारा टाइम इनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। माफी मांगो इनसे। आइए सर, आइए। सर मैं बस मॉम को अभी बुलाता हूँ। मॉम, मॉम, मॉम। छोटी माँ तो घर पे नहीं है। पनीर लेने गई है, बस आती होंगी ना। क्यों बात बढ़ा रहे हो? बुजुर्ग हैं, माफी मांग लो वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्या हुआ यहाँ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? अच्छा इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इस रईसजादे की गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया। इनको इतनी चोट आई है और ये माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहा है। चलिए। इंस्पेक्टर तुम मुझे जानते नहीं हो। वो हम पुलिस स्टेशन चल के जान लेंगे, आप चलिए। हवलदार पकड़ो इन्हें। डोंट टच मी। मैं अपने आप चलता हूं। किसने देखा एक्सीडेंट होते हुए? आप सब में से गवाही कौन देगा? मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। मैं दूंगी गवाही। आप पायस खाइए ना, मेरा मतलब है खीर। लेकिन अकेले मैं। आपने अकला को था है, हम है ना। ए देखो, हम भी आपके साथ खीर खाता है, हैं? ये बात तो ठीक है। क्या हुआ? हाँ? खीर पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, खीर बहुत अच्छी है। इसे खाते ही मुझे किसी अपने की याद आ गई। मॉम भी ना कमाल करती है। सर को कितना बुरा लग रहा होगा। हेलो डैड, आप फौरन जू पुलिस स्टेशन आ जाइए। मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। व्हाट? आई एम सॉरी कृष्णा, एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, आई हैंडल इट। एक्चुअली मॉम को मेरी तरफ से सॉरी कह देना। कहना मैं फिर कभी आ जाऊंगा, प्लीज। हाँ कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उम्मीद है कि आप इस रईस बाप के बिगड़े हुए बेटे को उसके बाप के कहने पर नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी मैडम, इसे सजा जरूर मिलेगी। लीजिए, आप साइन कीजिए। वकील साहब, अक्षय श्रीवास्तव। हाँ, मैं जानता हूँ आपकी आरव के साथ बात हो चुकी है। बेल के पेपर्स तैयार हैं? ठीक है, फौरन पहुंचिए। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूं कि उस औरत का नाम क्या है जिसने आरव के खिलाफ गवाही दी? जी, उनका नाम ममता शर्मा है।